आज हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद है डॉक्टर आशीष जी शर्मा, कोविड-19 नोडल प्रभारी। हम आज आपसे चर्चा करेंगे जो अभी इन दिनों डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्या कारण है, क्या लक्षण है डेंगू के? जी हाँ, बिल्कुल। जो पिछला लगभग 1 महीना है, इसके दौरान हम देख रहे हैं कि जो मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि आपके डेंगू है, स्क्रब टाइफस है या मलेरिया है, इनके मरीज काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। और इसका जो प्रमुख कारण है कि बरसात के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है हमारे घरों के आसपास या सिंचाई के दौरान जो पानी इकट्ठा होता है, उसमें इन मच्छरों के लार्वा जन्मते हैं और ये लार्वा बाद में आपके डेंगू का या चिकनगुनिया का या मलेरिया का आपके प्रसार करते हैं। तो चूँकि ये माना जाता है हर वर्ष भी इस दौरान सितंबर, अक्टूबर, अगस्त में इस तरह के रोगी बढ़ते हैं और इस बार भी हम देख रहे हैं पिछली बार से भी ज़्यादा संख्या में इस तरह के रोगी आ रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण जल भराव है जो हमारे आसपास हो रहा है, तो उसमें जो पैदा होने वाले मच्छर हैं उनकी वजह से ये आपके डेंगू है। तो किस तरह से अपन एक प्राथमिक सुरक्षा रख सकते हैं? जी, प्राथमिक सुरक्षा की हम बात करें तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि आसपास के जो गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, उसमें आपको एक तरह से इंसेक्टिसाइड जो आते हैं, जो आपकी केरोसिन है या फिर जो लार्वा ऑयल आता है, उसको डाल करके उसके अंदर लार्वा या मच्छर अगर हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करें। दूसरी चीज़, जो हमारे घर में खाली पड़े हुए कूलर हैं, टूटी टंकियाँ हैं या कोई ड्रम ऊपर रखे हुए हैं, उनमें कई बार पानी की जमावट हो जाती है, तो हमको ये देखना है कि उनमें पानी की जमावट नहीं है। अगर जमावट है तो उसको खाली करना है। उसके बाद जो और साधन है मच्छरों से काटने से रोकने के लिए, उसमें आपकी जो मॉस्किटो कॉइल हम काम में लेते हैं, मॉस्किटो लिक्विड्स जो आते हैं, और बाहर जाते समय पूरे वहाँ की शर्ट पहन सकते हैं, जिससे कि आपको मच्छर नहीं काटे। इसी प्रकार से हम इसमें देखें कि जो भी अपने आसपास जैसे कहीं सिंचाई चल रही है, खेतीबाड़ी चल रही है, तो उसमें भी मच्छर नहीं काटें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखें। जी बिल्कुल। इसके लक्षण किस तरह से नज़र आते हैं? डेंगू की पहचान किस तरह से होती है? देखिए, डेंगू एक वायरल बुखार होता है। इसके जो लक्षण हैं कई बार स्पष्ट होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, और कई बार सामान्य वायरल बुखार जैसे। नॉर्मली जो हम इस समय जो डेंगू के पेशेंट देख रहे हैं उनमें बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 102, 103 डिग्री का बुखार आता है, बिना सर्दी लगे बुखार आता है। बुखार के साथ साथ बहुत तेज़ दर्द, आपकी जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी पीढ़ी में दर्द हो सकता है, आपके सिर में दर्द होता है, बहुत तेज़ बुखार आपको देखने को मिल रहा है। बुखार के साथ जो प्रमुख लक्षण देखने में आ रहे हैं उनमें आपके उल्टी होना, जी मचलाना, चक्कर आना, ये लक्षण प्रमुखता से देखने को मिल रहा है। साथ में इसमें 2-3 दिन के बाद जब डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने लगती है या बुखार जब टूटने लगता है, तो उस दौरान पेट में दर्द बहुत अधिकता से देखने को मिल रहा है। शरीर पर लाल लाल निशान हो जाते हैं प्लेटलेट की कमी होने की वजह से, और पेट में फुलावट एवं पेट में दर्द, ये दोनों लक्षण ऐसे हैं जब डेंगू का वायरस बढ़ जाता है और आपके अंदर शरीर में जो पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली को एक तरह से इन्फेक्ट कर देता है, तो वो पित्त की थैली में सूजन आने से बहुत तेज़ दर्द आपको पेट के दाएं हिस्से में आपको महसूस होने लगता है। सर, इसी के साथ जैसे किस तरह से जांच होगी डेंगू को लेकर? जब भी आपको डेंगू का लक्षण लगे या तेज बुखार आए तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। डेंगू की जांच के लिए किट उपलब्ध होती है, एलाइसा किट होती है, उसके अंदर डेंगू की जांच की जाती है। और डेंगू में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हुआ है तो दूसरी बार डेंगू होने पर उसकी घातकता बहुत ज़्यादा होती है। एक और सर्वे देखा गया है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में डेंगू की घातकता अधिक होती है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे से कारण हैं, इनका हमको ध्यान रखना है। और जो सिंपल सी जांच है डेंगू की जांच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्लेटलेट्स की जांच है। प्लेटलेट के साथ साथ लीवर की जांच करते हैं हम SGOT से, तो ये जांच आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने या नहीं आने से ज़्यादातर उपचार में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों के घटने या बढ़ने से आपके उपचार का तरीका बदलता है। तो डेंगू के लिए हम किट से जाँच करते हैं, उसमें देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमको सुझाव देंगे दवाइयों के साथ किस तरह से खान पान पे विशेष ध्यान दें? देखिए, डेंगू के मरीजों में मैं विशेष कर मैं कहना चाहूँगा, कभी भी आप जो मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, दर्द की या बुखार की दवाई मेडिकल से लेकर काम चला लेते हैं, वो चीज़ हमको नहीं करनी है। क्योंकि देखने में आया है कि अगर आप कम प्लेटलेट के साथ दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं तो प्लेटलेट के घटने की संभावना और बढ़ जाती है। और कुछ हमको ऐसे लक्षणों का ध्यान में रखना है जिनको हम वार्निंग साइन कहते हैं, चेतावनी के लक्षण है डेंगू का। उनमें आपके पेट में तेज दर्द होना, बहुत तेज़ बुखार जो टूट नहीं रहा है 2-3 दिन से, कन्फ्यूज़न होना, पेशेंट को मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं होना, पेशाब का कम आना,
और शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो आपके डेंजर साइन माने जाते हैं डेंगू में। कहीं से ब्लड आना, पेशाब में, नाक में, मुंह में कहीं से ब्लड का आना, ये सब डेंजर साइन डेंगू में माने जाते हैं। तो हमको विशेष निगरानी रखनी है कि कोई डेंजर साइन नज़र आ रहा है तो हमको इमरजेंसी में जाके दिखाना है आपको डॉक्टर को, इससे उसका उपचार हो सके। और दवाइयाँ आप मेडिकल से ना लें, अगर इस तरह का तेज बीमार है तो आप किसी नज़दीकी अपने चिकित्सक को दिखा करके दवाइयाँ लें, क्योंकि कई बार सेल्फ मेडिकेशन डेंगू में उसकी घातकता को बढ़ा देती है। और ऐसे में और डेंगू की जो सेकेंड फेज होती है, इस समय में ये और कहना चाहूँगा, बुखार उतरने के बाद डेंगू के कॉम्प्लिकेशन की संभावना ज़्यादा है। हम देखें तो बुखार उतरने से कोई डेंगू में कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है, फेफड़ों में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, जीभी में पानी भर जाना, हार्ट के आसपास पानी भर जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपके सेकंड फेज में आते हैं डेंगू के। ये काफ़ी खतरनाक स्थिति में हो जाता है जी, जो डेंगू की सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज की वजह ज़्यादा घातक होती है और उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन की जरूरत कई बार हमें पड़ती है। और ऐसे में बुखार उतरने के बाद भी अगर आपका पेट दर्द नहीं मिट रहा है, सूजन आ रही है शरीर पर, पेशाब आना कम हो गया है, तो हमको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और हमको इस चीज़ के लिए दिखाना है कहीं डेंगू की सेकंड फेज तो नहीं है, जिसके अंदर जो शरीर का पानी है वो शरीर की ब्लड में से निकल के शरीर में इकट्ठा हो जाता है, तो पानी के लीकेज की वजह से पूरे शरीर में सूजन जैसे आने लग जाती है। उसमें कई बार ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, कई बार रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार सांस में दिक्कत भी आने लग जाती है। ये सब कारण हमको उसके देखने रहते हैं। जी बिल्कुल, इंटरव्यू के माध्यम से आपने बहुत ही सजगता की संदेश दिया है कि सबसे पहले डेंगू के अगर लक्षण है या हमारी प्लेटलेट कम है तो हम चिकित्सक के पास जाएं, मेडिकल की दवाई नहीं लें और जो भी खान पान रखना है वो चिकित्सक की सलाह से लें। बहुत बहुत धन्यवाद।